शोषक सामंती समाज के द्वारा। इसलिए हम और आपको आगाज होना होगा, सचेत होना होगा, उस वर्ण व्यवस्था से उठकर अपने जातीय मुक्ति अर्थात जात विनाश के आंदोलन करना होगा। जब तक जात विनाश नहीं होगा इस देश में, जब तक वर्ण व्यवस्था के आधार पर सृजित जो समाज है, निर्मित जो समाज है, उस सामाजिक संरचना को अगर ध्वस्त नहीं किया जाएगा, तब तक दलित समुदाय के ऊपर लादा गया जो जातीय विभेद है, दलित समुदाय के ऊपर दिन दहाड़े जो हत्या, हिंसा और बलात्कार का जो घटना हो रहा है, इस घटना से हम लोग नहीं मुक्त हो पाएंगे, नहीं तो न्याय दिला पाएंगे शंभू सदा लगाए दलित समुदाय को, योद्धाओं को, दलित समुदाय के व्यक्तियों को। और दूसरी तरफ हम और आपको लगता है कि जो आज जो सर्वहारा के सरकार कह के, वैसे तो दलित लोग बहुत सीधा साधा होता है, और खास करके जिस क्षेत्र में शंभू सदा को हत्या किया गया है, खास करके उस क्षेत्र में आपको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिनिधि वहाँ से चुनाव जीते हुए हैं, और वहाँ पर उनको जिताने में अगर सबसे ज़्यादा अहम भूमिका किसी को रहा है तो वहाँ पर वो दलित समुदाय में भी मुसहर समुदाय को सबसे अहम भूमिका है। वहाँ पर ही कम्युनिस्ट को जिताने में सबसे ज़्यादा मुसहर समुदाय ने वोट देकर उन लोगों को जिताया गया है। इसलिए वहाँ पर हम और आपको भी सचेत होना होगा, और हम और आप आज कहते हैं कि नहीं, जो ओली सरकार है, जो यहाँ का ब्राह्मणवादी जो सरकार है, वो सरकार हम और आपके ऊपर अन्याय कर रहा है। अगर एक दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो लोग अपना जो कर्तव्य है, उन लोगों का जो ओली और ब्राह्मणवादी सत्ता का जो अपना धार्मिक कर्तव्य है, उन लोगों का अपने समुदाय के ऊपर जो उत्तरदायित्व है वो पूरा कर रहा है वो लोग। और वो उन लोगों का कर्तव्य क्या है, अपने समुदाय, उन लोगों का कर्तव्य क्या है, उन लोगों का अपने समुदाय के प्रति वो लोग प्रतिबद्ध है, वो लोग अपने धर्म के प्रति कटिबद्ध है, वो लोग अपने धर्म के आधार पर जो मनुष्य नीति में परिकल्पना की गई है कि जब दलित अपना हक और अधिकार मांगे, जब शोषित और वंचित समुदाय के लोग, चाहे वो दलित हो, मुसलमान हो, जनजाति हो या किसी भी दबे और कुचले समाज के लोग, जब अपना अधिकार मांगे, जब वो शिक्षा के बात करें, जब वो अधिकार के बात करें, तो उनको जीवा काट देना चाहिए, उनको हत्या कर देना चाहिए। और दलित और शोषित कुचलों को हत्या करना ही ब्राह्मणवादियों का परम धर्म है, जो मनुष्य में लिखा गया है। इसलिए आज का जो ओली नेतृत्व के जो सरकार है, कम्युनिस्ट नेतृत्व को जो सरकार है, वो सरकार वर्ण व्यवस्था के आधार पर आधारित है, वो समाज जाति व्यवस्था के आधार पर आधारित है, और वो सरकार यहाँ के दलित, शोषित और उपेक्षित समुदाय के प्रति कटिबद्ध और प्रतिबद्ध नहीं है, बल्कि यहाँ के ब्राह्मणवादी सत्ता को बचाने के लिए, यहाँ पर जो ऊंच और नीच जातीय जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को कायम रखने के लिए आज के यहाँ का कम्युनिस्ट सरकार प्रतिबद्ध है, और उस हिसाब से वो अपने समुदाय के प्रति जो प्रतिबद्धता किया है, जो वचन लिया है, वो वचन निभा रहा है मित्रों। अर्थात दलित को हत्या किया जा रहा है। तो हम लोग अब चाहते क्या है, ये सिर्फ आज शंभू सदा के और राजू सदा लगायत के जो दलित समुदाय के हत्या हुआ है, ये हत्या सिर्फ समस्या नहीं है। अगर हम लोग दीर्घकालीन रूप से जो दलित के ऊपर जो अन्याय है, उस अन्याय से सदैव के लिए अगर मुक्ति चाहते हैं, तो हम लोगों को सुनियोजित ढंग से और योजनाबद्ध ढंग से इस आंदोलन को राजनीतिक अधिकार प्राप्ति का आंदोलन लड़ना होगा मित्रों। जब तक हम लोग राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं कर पाएंगे, जब तक इस देश में जो सामाजिक संरचना है मित्रों, आप लोगों को अचंभ लगेगा, इस देश में 7-7 बार संविधान बना और 7-7 बार संविधान असफल हो गया, और आज 2072 साल में बना हुआ एक खान संविधान आज भी देश में है मित्रों। लेकिन अचंभ विडम्बनापूर्ण बात यह है कि आज संसार चंद्रमा पर विचरण करने में होड़बाजी कर रहे हैं, और इस परिवर्तनकारी युग में, इस वैज्ञानिक युग में भी आज नेपाल के लोग, आज नेपाल के शासक आज भी उस संकुचित मानसिकता से ग्रसित है मित्रों। ये संकुचित मानसिकता से ग्रसित है, और आज भी संविधान तो सिर्फ दिखाने के लिए है, संविधान तो सिर्फ दलित को जेल में रखने के लिए, रेशम चौधरी लगायत के जनजाति को जेल में पहुंचने के लिए है। यहाँ का संविधान दलितों को न्याय दिलाने के लिए नहीं है, समाज को संचालन करने के लिए नहीं है।
देश को संचालन करने के लिए यहाँ पर संविधान नहीं बनाई गई है मित्रों। यहाँ पर तो समाज और देश उसी मनुस्मृति के आधार पर संचालित है, उसी वर्ण व्यवस्था के आधार पर संचालित है, उसी मनु संहिता, नारद संहिता और कथित हिंदू धर्म ग्रंथ के आधार पर आज भी संचालित है मित्रों। इसलिए अगर हम लोग दीर्घकालीन रूप में अगर इन तमाम समस्या से अगर मुक्ति चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि हम लोग एक मानव के दर्जा में अपना जीवन यापन करें, एक मानव की तरह हम लोग इस देश में जिए, तो हम और आपको इस विभेदपूर्ण जो धर्म है, जो अमानवीय, जो अवैज्ञानिक जो वर्ण व्यवस्था है, उससे बाहर निकलना होगा मित्रों। और दूसरी बात तो क्या है, हम और आप देखते हैं कि कहीं पर भी बलि बकरी को चढ़ाया जाता है, बलि शेर को नहीं दिया जाता है मित्रों। इसलिए दलित को ही हत्या क्यों होता है? दलित अपने आप को बहुत निरीह समझता है, दलित अपने आप को गरीब समझता है, दलित अपने आप को कमजोर समझता है। इसलिए यहाँ का शासक दलित को बकरी के भांति हत्या पर हत्या किया जा रहा है मित्रों। इसलिए हम लोग कमजोर है, हम लोग गरीब है और हम लोग कुछ भी नहीं है, इस भ्रम से बाहर निकलना होगा मित्रों। और बाहर निकलकर हम लोगों को शेर की भांति जीना होगा। हम लोग शेर है, हम लोग शेर इस मायने में है कि आज तक हमने शासक को बनाने का काम किया है मित्रों। आज भी ओली और विद्या भंडारी जो शासन सत्ता में सत्तासीन है, तो हम और आपके बदौलत है, क्योंकि हमने वहाँ पर पठाया हुआ है। इसलिए हम भी किसी को सांसद बनाए हैं, मंत्री बनाने की ताकत हम में है। इसलिए हम कभी भी शून्य नहीं है, हम जीरो नहीं है मित्रों, हम तो हीरो है। इसलिए हमने बड़े बड़े को हीरो बनाने का काम किया है। इसलिए जो हम लोगों के भीतर जो आत्मविश्वास का कमी है, हम गरीब है, हम कमजोर है, इस चीज़ को हटा देना होगा मित्रों। एक उदाहरण है, हाथी जब बच्चा रहता है उसको एकदम पतला सा डोरी में बांध कर रखा जाता है और बच्चा में हाथी बहुत प्रयास करता है उस डोरी को तोड़ने के लिए, अपने आप को मुक्त करने के लिए, लेकिन बदौलत वो बच्चा रहता है, उसके पास शक्ति कम रहता है, इसलिए वो बच्चा में नहीं तोड़ पाता है। और वो विस्तार धीरे धीरे समय के साथ साथ वो बड़ा होता चला जाता है और वो बड़ा होने के बाद जब उसके पास अपार शक्ति और ताकत होता है मित्रों, फिर भी हाथी वो डोरी को चाहे तो एक छीन में तोड़ सकता है, एक झोंके में तोड़कर मिट कर सकता है, लेकिन वो प्रयास ही नहीं करता है। क्यों प्रयास नहीं करता है? क्योंकि जो बाल्यकाल में अपना मानसिकता बना लिया रहता है कि नहीं, ये डोरी मजबूत है और मैं बहुत निर्बल हूँ, मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मैं ये नहीं तोड़ सकता हूँ। इसी तरह दलितों को साथ जो सदियों से, जो हजारों वर्ष से दलित के हाथ और गोरों में जो बेड़िया बांध कर रखा गया है, उस बेड़िया से दलित क्या समझते हैं कि हम लोग कमज़ोर हैं। और ये जो सामाजिक संरचना है, ये जो धर्म और संस्कृति के नाम पर हम लोगों को जो बेड़िया लगाई गई है, वो बेड़िया को हम लोग तोड़ ही नहीं सकते हैं क्योंकि हम लोग कमज़ोर हैं मित्रों। जबकि वास्तविकता वो नहीं है। अगर एक धक्का दे तो बड़े बड़े बेड़िया को हम लोग चकनाचूर कर सकते हैं, एक धक्का दे तो बड़े बड़े शासक को सत्ता से हम लोग धूल चटा सकते का ताकत है मित्रों। इसलिए अब जीना होगा तो शेर की भांति जियो। शेर के भांति अगर जिएंगे तब भी हम लोग यहाँ के शासक और सामंती को सबक सिखला पाएंगे मित्रों। अंत में ये जो आंदोलन क्रमबद्ध रूप में जो हो रहा है, और इसमें खास करके इस प्रदेश के जो दलित समुदाय के जो लोग, खास करके माँ और बहन और भाइयों में जो उत्सुकता और जो ऊर्जा मैंने देखा, ये वास्तव में ही सराहनीय है। अगर इस ऊर्जा को हम लोग ऐसे ही बरकरार रखते हुए अगर अपने हक अधिकार और न्याय पाने की दिशा में अगर इसको हम यथावत रखेंगे, इसको अगर हम आगे बढ़ाते रहेंगे, तो कोई भी ताकत, कोई भी माई के लाल हम लोगों को अधिकार प्राप्त करने से और शंभू सदा को न्याय प्राप्त करने से नहीं रोक सकेगा मित्रों। इसलिए आप लोगों को इस अदम्य साहस को मैं हार्दिक नमन करते हुए और शंभू सदा, राजू सदा लगायत के माँ बाप और उनके तमाम परिवार को मैं तहे दिल से नमस्कार करते हुए इसमें इन शंभू सदा लगायत जो दलित को हत्या हुआ, इन तमाम दलितों को श्रमिक शहीद के रूप में ही घोषणा करा कर ही हम लोग दम लें, ये एक हम आमतौर पर प्रतिबद्धता जाहिर करें।
उन लोगों को न्याय जब तक नहीं मिलेगा हम लोग चैन और शांति से नहीं बैठेंगे। एक प्रतिबद्धता हम लोगों को करना होगा और इस प्रतिबद्धता को मैं व्यक्तिगत तौर पर दोहराते हुए मैं तमाम आंदोलनकारी मित्रों से विदा होना चाहता हूँ और अंत में आप लोगों को फिर से अभिवादन करना चाहता हूँ। जय भीम, जय अम्बेडकर, जय भूया, जय दीनभद्री, जय सलेम।